संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अभी अपन निकालें, थोड़ा सा अपना रह गया प्रकरण जो आज में खत्म करते हैं। कौन सा चला था? आत्मा के अनुभव का। पेज नंबर 347। अथवा क्या कह रहा कि प्रत्यक्ष क्यों कह दिया? स्वानुभव प्रत्यक्ष कह दिया ना। अब उसने ये गला पकड़ लिया कि तुमने शास्त्र में लिखा है स्वानुभव प्रत्यक्ष। अभी तक तो वो तर्क कर रहा था, युक्तियां लगा रहा था। अब तर्क और युक्ति में पार नहीं पड़ी तो उन्हें शास्त्र का सहारा लिया कि शास्त्र में कहा है। तो पंडित जी उसकी अपेक्षा बता रहा, इस अपेक्षा का है शास्त्र में ऐसी अपेक्षाएं कई लगा दी जाती हैं। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वो कहते हैं भाई प्रत्यक्ष तो है नहीं, प्रत्यक्ष की भांति है, तो इसलिए हमने प्रत्यक्ष कह दिया। बहुत से लोग ये होते हैं ना, बादाम, अब बादाम बहुत महंगी हो गई है तो कमल गट्टा से काम चला। ये कमल गट्टा भी महंगी हैं, मुझे ज़्यादा भाव ताव मालूम नहीं है, लेकिन जितने में एक बादाम चढ़ती है ना उतने में 4 कमल गट्टा चढ़ते हैं। क्यों? तो ये बढ़िया है ना, इससे और क्या अपेक्षा कर जाती थी। तो यहाँ ये बदला बदली करता है। ये कमल गट्टा भी फल है, तो बादाम ही की भांति है। तो वो कहते हैं प्रत्यक्ष की भांति, माने प्रत्यक्ष नहीं है, माने उसी बात को सिद्ध कर रहा है कि है तो परोक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष क्यों कह दिया? और शास्त्र में कह दिया। अब इतने कहते कह दिया तो गलत कह दिया था। टोडरमल जी की ऐसी आदत नहीं है। क्या वो कहते हैं? प्रत्यक्ष की भांति उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे, अब देखो, जैसे से समझना इसका वजन। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। अभी तुम्हारा प्रत्यक्ष कैसा है? स्वप्न में जैसे देखा हो तुमने किसी को, ऐसा है वो, ऐसा आत्मा दिखता है। माने अब समझ लो, स्वप्न में वो जो देखा वो है ही नहीं, और उसको भी प्रत्यक्ष देखा कहते हैं। और अथवा ध्यान में तुम्हारे उपयोग चला गया वहां, तो ध्यान में किसी भी पुरुष को देखा, भगवान को देखा, आत्मा को देखा, ऐसा नहीं। तो वो तो आंखों से देखा ना, तो वो तो परोक्ष ही है ना। लेकिन एकदम सामने देखा तो जैसे कहते हैं ध्यान में हमने किसी, वो ध्यान में तो आंखों से भी नहीं देखा, आंखें तो बंद थी। और सपने में तो ध्यान भी, ज्ञान भी मंद था। और जैसा वो देखे को प्रत्यक्ष देखा कहते हैं, ऐसा आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष देखा कहा जाता है। वो तुम प्रत्यक्ष देखा से इतने आतंकित हो गए कि तुमको प्रत्यक्ष चाहिए। अब तुम्हें केवल ज्ञान जैसा देखना है, और नहीं देखे नहीं तो नहीं दिखाना है मैंने, फिर तुम्हें अनुभव नहीं होगा। अब अनुभव ऐसा होता नहीं है, और तुम उसके बिना मानोगे नहीं, तो तुम्हें हो भी जाएगा तो तुम नहीं मानोगे। ऐसा होगा नहीं, धोखे से नहीं होता है। पहले तुम्हें पक्का ये मानना पड़ेगा, तभी ही होगा। मेरा मतलब ये है कि तुम दूसरे का भी निर्णय करोगे तो उसे मानोगे ही नहीं। तुम वो कहे मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तब मानोगे। वो कहे नहीं दिख रहा, मुझे आत्मा मैंने समझा है, आगम में पढ़ के समझ करके, और उसको अंदर में लाके उसका अनुभव किया है। नहीं ऐसा होता नहीं अनुभव। अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। तुमने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं देखा, और तुम्हारा प्रत्यक्ष का अर्थ तुम ही जानो। वे कह रहे पंडित जी प्रत्यक्ष का अर्थ है, देखो कैसा। प्रत्यक्ष की भांति उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लोक में कहते हैं हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है। हमें कहने के लिए पंडित जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, क्लियर कहते प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की भांति प्रत्यक्ष पुरुषवत यथार्थ देखा, ऐसा इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसी अपेक्षाएं लगती हैं। शांति जी,
वो आगम क्या प्रत्यक्ष देखा, पंडित जी कहते नहीं गलत लिखा है, वो आगम गलत होगा, ये लेन नहीं कहते, ये लेन पंडित जी की नहीं है। तो उसी का अर्थ करें, वो उससे उस वैसी जो पोजीशन है वो स्पष्ट कर देंगे। इस प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष नहीं देखा, ये आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन अंत तक आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आगम में लिखा है। तो वो कहते हम मान रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ है। अब कैसे तुम करो सो अर्थ है, अरे प्रत्यक्ष देखा है माने प्रत्यक्ष देखा है। उसका भी जवाब पंडित जी देते हैं। इसलिए न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। इस न्याय से, ये न्याय है, ये युक्ति है। न्याय माने अदालत वाला न्याय नहीं, जहाँ न्याय, जिस न्यायालय में एक भी न्याय नहीं होता, उसकी बात नहीं है ये। न्याय माने युक्ति। क्या इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहें तो दोष नहीं। मतलब सवाल है कि अपराध नहीं है हमने ऐसा कह दिया तो, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा ना, तो ये सिद्ध कर रहे है तो वो गलत ही, लेकिन दोष नहीं। बोलो, इससे तो कह देते कि देखा ही नहीं प्रत्यक्ष। इसने तो उससे भी ज्यादा दुर्दशा कर दी, क्यों प्रवीण? ऐसा कहें तो दोष नहीं है, है? अभी तो आदमी कहेंगे ऐसा कहें तो ऐसा दोष नहीं है कि जिससे तुम्हें निकाल दिया जाए। मन कहते ना, गलती तो है, लेकिन ऐसी गलती नहीं है कि तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए। कथन तो अनेक प्रकार से हैं, तो सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। तो क्या करना तुम? अध्यात्म शास्त्रों में और आगम शास्त्रों में जो लिखा है, अब तो परस्पर विरुद्ध दिखता है तुम्हें, तो घबराना नहीं। उन दोनों का अर्थ ऐसे करना कि दोनों का विरोध का परिहार हो जाए और सच्ची बात सामने आ जाए। अभी एक पंडित जी कह रहे थे यहाँ प्रवचन में, मुझे ध्यान नहीं कि कौन कह रहे थे कि पुण्य का उदय होता है तो सब परिग्रह आ जाता है, बढ़िया बढ़िया सब चीज, रुपया पैसा सब अनुकूल। पाप का उदय होता है तो सब चला जाता है। अभी ऐसा नहीं है। कैसा है कि पुण्य का उदय होता है तो अनुकूल संयोग आते हैं, और पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल संयोग आते ही आते हैं, जाता नहीं है। पुण्य पाप दोनों से आते ही आते हैं, क्या? जाता नहीं है। तो अब तुम बोलो रुपया कैसे आएगा? पुण्य से क्या पाप से? हर्षद मेहता का पाप के उदय से आएगा। भरत चक्रवर्ती का पुण्य के उदय से आएगा। अभी मैं कोई आदमी, अभी कोई चक्रवर्ती को खोज नहीं पाया यहाँ सामने, इसलिए मैंने भरत का सहारा लिया। हर्षद मेहता जैसा कोई आदमी मुझे दिखा नहीं जो पुण्य के बारे में, जिसके बारे में मैं कुछ कह सकूं। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो तुम्हारे लिए सुख को अनुकूलता प्रदान करे तो पुण्य के उदय से, और प्रतिकूलता प्रदान करे तो पाप के उदय से। बोलो, पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से? शादी पुण्य के उदय से होती है कि पाप के उदय से? बोला, गोपाल दास जी बदैया जैसी पत्नी पाप के उदय से मिलती है। अब किसकी पत्नी बताऊं मैं जो पुण्य के उदय से मिलती है? समझे? अनुकूलता प्रदान करें तो पाप पुण्य के उदय से मिली, और प्रतिकूलता प्रदान करे तो पाप के उदय। पुत्र कैसे मिलता है? सैनिक जैसा बेटा, क्या बेटा था ना सैनिक का बेटा, वो पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से, जिसने जेल में डाला था? क्यों? औरंगजेब जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिलता है कि पाप के उदय से?
रामचंद्र जी था, और बहुत अच्छे पेटेंट हुए कि तो सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। अब ये देखो कि जब शादी हुई तब जो पत्नी मिली वो अनुकूल थी, इसलिए पुण्य के उदय से मिली, ठीक है। अब वो 10 वर्ष बाद हमारे पाप का उदय आ गया पत्नी संबंधी, क्या करें। तो उस पत्नी को मरना पड़ेगा, और फिर दूसरी पाप के उदय से ऐसी आएगी जो तुम्हारी तबीयत ठीक करे। क्यों क्यों साहब, उसे मरने की जरूरत नहीं है। अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होते कितनी देर लगती है। बहुत गुलामी हमने करी, अब नहीं करेंगे हमसे। क्यों? एक दिन में मामला पलट जाता है बस। क्यों साहब, अनुकूल पुत्र को प्रतिकूल होते में क्या देर लगती है बोलो, 1 मिनट में ही हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये पुण्य पाप। अभी एक समस्या खड़ी है कि सब मिलते ही मिलता है, पुण्य के उदय से भी और पाप के उदय से। तो जो जाता है वो हमारा पैसा चला गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, ये काहे से होगा। अब हमारी समस्या वो उधर की वे खड़ी हो गई ना, नहीं। तो देखो पुण्य खलास हुआ तो पुण्य के उदय से जो चीज मिली थी वो चली गई, और पाप खलास हुआ तो पाप के उदय से जो चीज मिली थी वो चली गई। पुण्य और पाप खत्म भी तो होते हैं, उनका उदय का अभाव भी तो होता है, उनकी आयु भी तो पूरी होती है, वे आगे समय पर आकर खिल जाते हैं ना। तो सीधा सच्चा गणित है। अब उनकी बड़ी समस्या दिखती है। तो अभी कुछ नहीं, इसमें हिसाब लगा किताब लगाने का कुछ नहीं है, क्या पुण्य के उदय से हो क्या पाप के उदय से, समझ में आई ना। वो सारी चीज़ों का इसी में वो सब हिसाब किताब बराबर होता जाएगा। अब फिर हम तो ये मानते हैं कि पुण्य के उदय से ही पैसा मिलता है, पाप के उदय से नहीं मिलता। अच्छा, ये मानते हो, पक्की बात है ना। तो पाप से तो नहीं मिलता ना। तो यहाँ पर तुम अभी पुण्य बन रहा है ना तुम्हारे लिए, पूजन करी, अब प्रवचन सुन रहे हो, तो ये पुण्य बनने का ही काम हो रहा है ना, हैं। अब फिर दौड़ के दुकान पे काहे को चले जाते हो। कैसा लक्ष्मी बसती व्यापारी, तुम तो कितने पुण्य से वो मिलता है पैसा, तो पाप करने क्यों चले जाते हो वहां। तो दुकान पे पुण्य करने जाते हो, सदाव्रत बांटोगे कि झूठ बोल के ठगने की कोशिश करोगे, झूठ चोरी जो कुछ भी जितना जितना क्या क्या करते हो, तुम तुम्हारा जानो, मेरा नहीं जाना। अब मैं झंझट में नहीं पड़ता, सुमित प्रकाश जी बहुत हैं। वे आपको सबका ज्ञान करा देंगे। अभी करा रहे ना, आजकल बहुत अच्छा बता रहे सबकी परिस्थिति कैसी है, हैं अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में। क्यों ये काय को भी पाप के लिए भाग जाते हो। 8 घंटा पूजा करी, आधा घंटा प्रवचन सुना, और 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा दुकान, पाप है। तो ये पैसा आया तो काय से आया, पुण्य से आता है तो बैठे रहो घर पर शांति से, आएगा। कैसा आप क्या बात करते हो आप, वो तो चक्रवर्ती को भी नहीं आता है, उसे भी प्रवचन छोड़ के 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए निकलना पड़ा था। हम वहां जाके लड़ते थोड़ी हैं दुकान पे जाके, क्यों। तो चक्रवर्ती पुण्य से बनेंगे पाप से। हर एक की छाती पे बंदूक रख दी, खड़ी कर ली, तुम अपना साथ हमें सौंप दो, अपनी लड़की की शादी हमसे करो, नहीं तो रब्बी आलम तुम्हारा तिया पांचा कर देते हैं। हाँ महाराज ठीक है, ठीक है, ले लिए तरफ। अच्छा अब तुम्हें संभालना, हमारी तरफ से टैक्स उगाना, इतना परसेंटेज भेज देना अयोध्या, क्यों, बाकी के तुम खर्चा चलाना और आगे चलो। ये क्या है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है कि पाप का काम। नहीं नहीं नहीं, चक्रवर्ती को तो 6 खंड पुण्य ही से मिले। काय हुए इसी ऐसा पुण्य किस काम का जिसमें पाप की शर्त लगी हो कि तुझे लड़ना पड़ेगा, भाइयों को भी लड़ना पड़ेगा, उन पर भी चक्र चलाना पड़ेगा, क्यों। ऐसी पाप की शर्त उसके साथ लगी है। ये पुण्य पाप का हिसाब बहुत
पेचीदा है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। ये करुणान योग वाले पढ़ाएंगे ना प्रवीण जी वगैरह, ये अलग टाइप का कर्म का पढ़ाएंगे तुम्हें, और कभी मैं पढ़ाऊंगा तो अलग टाइप का पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा हमारा इनका झगड़ा नहीं होता है कभी, कभी परस्पर विरुद्ध नहीं होता है। अभी ये तो खैर हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन अन्ना जी पढ़ाते थे ना पहले। ये कहना नहीं हो, और मैं अध्यात्म, तो भी हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, दोस्ती है बहुत पक्की। क्यों? और परस्पर विरुद्ध वाला जो सब्जेक्ट है, कथन है, पद्धतियां हैं, उनका स्वरूप स्पष्ट करते हैं। देखो आज पंडित जी ने तरकीब बता दी कि क्या करना ऐसे कथन आ जाए तो, कि सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। वो मुझे ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है, क्योंकि अब आजकल कोई कहता 7वें में होता है, कोई कहता 11वें में होता है, और कोई तो कहेगा 13वें में ही होता है। ऐसे बहुत बहुत लोग हो गए। तो पंडित जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, चौथे ही गुण स्थान से होता है। ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है कि चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। क्या एक बता रहे उन दोनों में अंतर क्या है? कल परसों किसी ने प्रश्न किया था ना कि अनुभव तो अनुभव है, अब चौथे वाले को हो गया, 5वें वाले को, 6वें, तो कहते देखो भाई साहब, अनुभव में भी गहराई भी होती है। इतना तुम समझ लो कि जब आप पढ़ते थे स्कूल में, तो 5वीं क्लास में भी तुलसी के दोहे थे, है ना, चौपाइयाँ थीं, कुछ कोर्स में एक रखा था ना, और आपने पढ़ी थी। फिर मिडिल स्कूल में आए तो 8वीं क्लास में भी तुलसी के दोहे चौपाइयाँ थी। फिर 10वीं क्लास में आए तो वहाँ भी थी, और फिर बीए में आए तो वहाँ भी रामायण थी, और दोहे चौपाइयाँ तुलसीदास की थी। और फिर तुमने हिंदी में एमए किया, वो स्पेशल पोएट के रूप में तुलसीदास को लिया। समझते कि स्पेशल पोएट माने एक कोई कवि का विशेष अध्ययन करना पड़ता है, पूरा स्टडी उसकी करो आप, उसके साहित्य की पूरी स्टडी करो गहराई से, एक पेपर उसका आता है। मैंने सूरदास लिया था, सूरदास के कहते 1.25 लाख पद हैं, करीब 5-6 हज़ार तो मैंने पढ़े थे। कोई तुलसीदास को स्पेशल पोएट के रूप में लेता है, कोई किसी को कैसे, जैसे 2-4-5 हैं बड़े बड़े कवि जिनका बहुत बहुत साहित्य है, तो वहाँ भी आता है। तो सब एक सही है, यानी उसमें गहराई बढ़ती जाती है, उसमें स्टडी बढ़ती जाती है, उसमें अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, और वो खुलती जाती हैं। वो ये सब बातें हैं आगे यहाँ नहीं होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में जो अनुभव होता है वो है तो सम्यक, सच्चा सम्यक दर्शन है, छायक भी हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं अनुभव में गहराई बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ती जाती है, काल की मर्यादा बढ़ती जाती है। अधिक काल तक होता है, वियोग काल कम होता है। जैसे कि चौथे गुण स्थान में है तो 6 महीना में एक बार आत्मा का अनुभव अवश्य होना चाहिए। 6 महीना तक का विरोध हो सकता है, 6 महीना से एक अंतर्भूत कम, इससे ज्यादा होगा तो आप मिथ्यात्व में चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप प्रयत्न करते रहे होगा तो वो वियोग काल जो 6 महीना का है वो घटते घटता जाएगा, और जो आपके अनुभव का काल है, मान लो अंतर्मुहूर्त था वो छोटा सा, वो बढ़ता जाएगा। पहले मान लो 10 मिनट होता था, वो 11 मिनट हो जाएगा। अनुभव का काल बढ़ना और वियोग का काल कम होना, और होते होते जब वियोग का काल 15 दिन रह जाए और अनुभव का काल भी एक सीमा में बढ़ जाए, है वो पॉइंट, तो आपको 5वां गुण स्थान हो जाएगा। अब अंदर की तैयारी तो ये है। अब 5वां गुण स्थान करना है तो क्या करना चाहिए? एक आसन की प्रैक्टिस करना चाहिए, अष्टमी का उपवास करना पड़ेगा,
तो उपवास की प्रैक्टिस करना चाहिए क्यों? और मुनि होना है तो केश लौंच की प्रैक्टिस करना चाहिए क्यों? ये नहीं है प्रैक्टिस। अनुभव के काल में वृद्धि और वियोग काल में हानि, ये है प्रैक्टिस जो ऑटोमेटिक होती है। और यदि वो अनुवृत्ति है, समझे ना, तो उसको 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव होना चाहिए। अभी तो एक दफा भी नहीं हुआ। अनुभव की बात ही पसंद नहीं है, अनुभव की चर्चा सुनने को फुर्सत ही नहीं है। ये सब लोग बड़े लोग आए होंगे ना, बड़े बड़े पंडित, आजकल ये प्रतिष्ठाचार्य नाम के बन गए ना ये प्राणी, बड़े बड़े पंडित, वे इधर अपनी आत्मा के अनुभव की बात चल रही, इधर आएंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं। वहाँ पर कोई मूर्ति फूर्ति का हिसाब किताब करेंगे, वो देखेंगे, वो उसके लिए जाएंगे, ये करते रहेंगे हैं? और ब्रह्मचारी है क्यों? यानी कितने दिन में अनुभव होता है? तो क्या क्या होता है? कहाँ होता है वो अनुभव? पेट में होता है, सिर में? क्यों कमल जी, कैसे होता है? अनुभव की बात ही का पता नहीं है। उसके बिना तो पहली प्रतिमा नहीं होती है भाई साहब। 15 दिन में एक दफे अनुभव हो तो पहली प्रतिमा होती है, 7वीं प्रतिमा में तो 8 ही दिन में होगा और जल्दी होगा। और फिर बढ़ते बढ़ते जब अंतर मुहूर्त में होने लगता है तो उसे मुनिराज बोलते हैं। ये इसके अंदर की बाहर की स्थिति है। तो लिखा ना यहाँ प्रश्न, अनुभव तो चौथे ही गुणस्थान से होता, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। ये चक्कर बहुत दिनों का चल रहा है। जब मैं यहाँ नहीं आया था, जयपुर में अशोकनगर में रहता था, पर अशोकनगर है गुना जिले में, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से हर गर्मियों की छुट्टी में मैं वहाँ बिरसा शिविर में जाता था। वहाँ 1.25 महीने का शिविर होता था, तो वहाँ जाकर के फिर पढ़ाते थे सभी छुट्टी। तो और पंडितों को भी बुलाते थे। तो एक दफे पंडित दयाचंद जी सिद्धांत शास्त्री, सागर विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय नहीं अपना जैन विद्यालय के प्रिंसिपल, और न्याय और सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत सज्जन आदमी, और मेरे से मेरे पिताजी की उम्र के। तो हम दोनों जने नंदकिशोर वकील के यहाँ ठहरे थे। रात्रि में छत पर तो पलंग डाल देते थे, वहाँ सो जाते थे। तो मुझे याद है कि इस पर लोग जो शंका करते थे, तो मैंने उन पंडित जी से चर्चा की कि ये जो अनंतानंद जो काल है, जो सम्यक दर्शन का, ये कितने दिन में होना चाहिए? तो डायरेक्ट तो कहीं लिखा मिलता नहीं, ऐसी बात होते होते। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ। तो मैंने अपनी ये बात उन्हें बताई। तो बोले क्या आधार है? तो मैंने समझाया कि अपना वासना काल, तुम्हें है ना, तुम्हारे गोमट सार में कसायों का वासना काल है, तो अनंतानंदी का अनंत काल का है, और अप्रत्यक्षान्वयन का 6 महीने का है, प्रत्यक्षान्वयन का अंतर मुहूर्त का है। तो इनका जब वासना काल ज़्यादा नहीं है तो उससे ज़्यादा काल नहीं रह सकता। फिर वो अनंतानंदी के साथ नहीं आ जाएगी। यदि अप्रत्यक्षान्वयन का उदय है और उसकी वजह से वो नहीं आत्म अनुभव कर पा रहा है, तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। यदि 6 महीने से ज़्यादा रुक गया तो वो अनंतानुबंधी है। परमात्मा समझ में आया था। उनने मुझे इस बात का समर्थन दिया, मेरी पीठ ठोकी, कहा तुम सही सोचते हो। फिर मैं कहता हूँ जब से निरंतर, उसको कम से कम 60 साल हो गए होंगे उस घटना को। तुम लोगों को किसी का जन्म ही नहीं हुआ होगा। वो दयाचंद जी बहुत उच्च कोटि के सज्जनोत्तम पुरुष थे और न्याय शास्त्र के और सिद्धांत के बहुत अच्छे विद्वान। तो इनका वासना काल है। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, और वहाँ ऊपर ऊपर और नीचे के गुणस्थानों में क्या भेद है? निर्विकल्प हो गया, फिर उसमें ये गहरा और कम गहरा, ऐसा क्या भेद कर रहे?
वो विकल्प माँ चिट्ठई माँ जमपई और माँ चिंतई हो गया। अब उसमें क्या फर्क है? प्रश्न उठाया उनने। देखो उत्तर, परिणामों की मग्नता में विशेष है। ऊपर ऊपर में परिणामों में मगन ज्यादा होते हैं, नीचे परिणामों में मगन कम होते हैं। ये हिरण और बिल्ली दो उदाहरण आते हैं शास्त्र में। हिरण घास चल रहा हो, समझ गए ना, और आप इतना ऐसा बोलो करो एकदम भाग जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, 100 कदम दूर जाकर ही खड़ा हुआ इतना। और बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया है तो आप ऐसे क्या होता है, तुम डंडा लेके उसकी पीठ पे बरसाओ तो नहीं भागेगी, भागेगी तो लेके भागेगी अपने शिकार को, छोड़ के नहीं भागेगी। भले ही वो मर जाए लेकिन मुंह में चूहे को दाब के ही मरेगी, उसे नहीं छोड़ेगी। क्या फर्क है दोनों में? एक को इतना मंदता है, खाना दोनों को है, अपने अपने भोजन को खाना दोनों को है, समझ गए ना। लेकिन एक इतना तीव्र के साथ मौत की कीमत पे भी नहीं छोड़ा गया, और एक इतनी सी आवाज आएगी तो छोड़ के चली जाएगी। अब मग्नता विशेष का अंतर समझ में आया? वो बिल्कुल अहिंसक। अभी क्या है, जो हिंसक जानवर है ना, शेर अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा, लेकिन शेर को सुरक्षा की जरूरत है। गवर्नमेंट के वो शेर को बनाया कौन? अपना जानवर। कौन? जिसको शेर को तुम मारोगे तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, आदमी को मारोगे तो होए चाहे ना हो। क्यों? जो सबको मार के खाता है उसको मारने की सजा ये है हिंदुस्तान में। और गाय को चाहे जितनी काट काट के खाते जाओ, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तुम्हें कारखाना काटने का। क्या है, महाहिंसक को इतना प्रोटेक्शन और इतनी अहिंसक पशु को मार के खा जाओ। फिर भी गाय को ये मार मार के खाते हैं सब, फिर भी गाय सुरक्षित है। गाय को सुरक्षा नहीं देनी पड़ेगी, नस्ल खत्म ना हो जाए। शेर को नस्ल खत्म ना हो जाए इसकी चिंता है, गाय की नस्ल खत्म हो जाए इसकी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? शेर मर जाता है, उसके नाखून टूट जाएं, दांत टूट जाएं, बस खत्म, फिर शिकार नहीं कर पाएगा, भूखों मर जाएगा। शेर का भोजन भागता है और गाय का भोजन भागता नहीं है। सामने घास पड़ी है, बस आराम से शांति से खाती रहे, वो भागेगी नहीं। उसको अपना पेट भरने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है, उसकी टांग भी टूट जाए तो भी आराम से अपनी घास खाती रहेगी, जिंदा रहेगी। समझ में आई ना? और शेर को जरा एक कांटा लग जाए बस, अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका भोजन भागता है, इसका भोजन भागता नहीं। तुम्हारा भोजन थाली में रखा है, शांति से बैठे हो, अभी कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, आराम से फोन भी कर रहे हो, खा भी रहे हो। क्यों? शांति है ना। और शेर को शांति है नहीं है, इसलिए उसकी नस्ल असुरक्षित है, इसलिए गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रदान करने वाली है। सबको मारने के खाने का लाइसेंस मिला हुआ है उसे। ऐसा नहीं तुमने उसको क्यों मारा, उसको क्यों मारा है? और यदि हमने उसे रख लिया काय में, जेल में, पिंजड़े में बंद कर दिया, तो फिर हम मार मार के देंगे। क्यों? वो मर जाएगा तो, लेकिन जिसको तुम मार के दे रहे हो वो मर गया ना, उसका किसी को विचार ही नहीं है। तो परिणामों की मग्नता में अंतर पड़ता है। ऐसे नीचे से ऊपर के गुणस्थानों में, अनुभव में भी परिणामों की मग्नता में फर्क पड़ता है। वो मन परिणाम तो तुम मग्न होने का अर्थ तो तुमने ये बताया था कि जानते रहो, तो वो जानते रहा, फिर काय का उसमें फर्क है? वो एक जान रहा है
क्या 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 हुआ, 1 मिनट में बाहर आ गया। और एक उपल खाद खुदाते, एक भी खाद खुदाते रहे, बंदूकें चलती रहीं, और वे अपने अंदर में मंगन है तो मंगन है ना, फर्क है मंगनता में क्या नहीं, बोलो है? अभी यहाँ के सामने बाजे बजते निकलें तो अपनी सभा का क्या होगा? कुछ लोग देख क्या क्या है, क्या है, पड़ोसी से कहें क्या है, ये कुछ नहीं, सुन प्रवचन सुन, नहीं नहीं है क्या, है क्या। एक आध उठ के चुपचाप चला जाएगा, बाहर देख के आएगा। मैंने कहा भाई साहब क्या था? नहीं 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 साहब कुछ नहीं, कुछ काय को गए थे, वहाँ कौन से लड्डू बट रहे थे, यहाँ प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमें बताओ तो हम और अच्छा प्रवचन करेंगे। माने इतना बढ़िया प्रवचन हो रहा है, सुन रहा है, और जरा से कोई चीज आए तो हम ज्ञान के कितने लोभी हैं, खाने के नहीं, सिर्फ क्या है बस ये जानना, क्या जानने की जरूरत है, होगा कुछ। ज्ञान के लोभ का निषेध किया है तो परिणाम आपके यदि प्रवचन सुनने में मग्न हो जाएंगे तो बारात निकल जाएगी तो पता नहीं पड़ेगा, विकल्प नहीं आएगा कि देखूं तो क्या है, क्यों है? और यहाँ पर नहीं सर, फोन की घंटी बज गई, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर कितने लिखा, कोई आदमी यहाँ फोन लेके नहीं आए, फोन लेके प्रवचन हॉल में नहीं आए, फोन बंद कर ले वे, ऐसा कर ले वे, सब ले आया हूँ तो फिर कहाँ करूँ, नहीं बाहर छोड़ के आओ। साहब 50,000 का है, तुम दे दोगे, कोई ले जाएगा तो बंद कर ले भैया। परिणामों की मग्नता का अंतर समझ में आया ना। देखो परिणामों में मग्नता विशेष है, जैसे 2 पुरुष नाम लेते हैं भगवान का, वो दोनों के ही परिणाम नाम में हैं, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना। प्रश्न, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम वेद पृथकत्व वितर्क विचार, वहाँ पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा है? अब ये बहुत पहले ये प्रश्न ही समझाना बहुत कठिन है। सारी शब्दावली पंडित जी के तो दिमाग में वो सब स्वाध्यायी लोग थे सामने, अभी मोटा मोटा में सबकी समझ में आ जाए ऐसा बोलता हूँ कि ये लिखा संक्रांति, लिखा क्या लिखा संक्रांति, संक्रमण, वो संक्रांति शब्द है मूल में, संक्रांति माने होता है बदलना। ये मकर संक्रांति आती ना अभी 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है, पिछली राशि से बदल के। हर महीने की 14 तारीख को संक्रांति होती है, हम तो अकेली जनवरी की समझते हैं। फिर फरवरी में 14 फरवरी को सूर्य मकर संक्रांति से निकलकर कुंभ संक्रांति में आएगा। फिर 14 मार्च को कुंभ में से निकलकर मीन में आएगा। फिर 14 अप्रैल को मीन में से निकलकर मेष में आएगा, फिर वृष में आएगा। समझ में आया ना आपका? तो ये हर महीने संक्रांति माने बदलना, एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का जाना, तो उपयोग का बदलना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाना अर्थ संक्रांति, एक गुण से दूसरे गुण पे जाना समझ लो गुण संक्रांति, एक पर्याय से दूसरी पर्याय पे जाना माने पर्याय संक्रांति, माने द्रव्य गुण पर्याय में बदलना। तो एक कहते हैं पृथकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान होता है वो श्रेणी में होता है, उस श्रेणी में अर्थ संक्रांति होती है, माने उपयोग एक द्रव्य से बदल कर दूसरे द्रव्य पे जाता है। और बारीकी वगैरह समझते रहना तुम कर्णानी योग वालों से, तो फिर इसका मतलब अन्य द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बन गया ना, तो वो धर्म नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही पाप था,
वो आत्मा पर को जानता ही नहीं था, उन सब का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन वो चला गया पलट के, तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि फिर भी उसका श्रेणी भंग नहीं होती है, वो निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है, क्योंकि बीतरागता भंग नहीं हुई, बीतरागता कायम रही, भले ही श्वास जाने पर को जाने या दोनों को जाने, समझे ना आप। पर के जानने के काल में भी शुद्धि की वृद्धि होती है, तो पर का जानना बंध का कारण भी नहीं रहा, शुद्धि नहीं होगी इसका कारण भी नहीं रहा। वो जानना तो स्वभाव है। अब यहाँ इन्हीं पंडित जी ने ऊपर लिखा था कि परिणाम जानना तो एक पदार्थ का होता है। कहाँ लिखा था देखो, अभी एक पेज नहीं निकला है, 346 पेज पे देखो। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक गेयों में जानने रूप प्रवर्त था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक विशेषता तो है। और दूसरी आप समझ गए ना, मैंने अकेले आत्मा का जानना रहा, पर का जानना नहीं। अब ये लिखा है बता देखो साहब, पर का नहीं जानता, पर का नहीं जानता, लेकिन अगला पेज तो पढ़े, तो अगले पेज का तो उनकी समझ में अर्थ ही नहीं आता। मेरी में नहीं आता तो उनकी में क्या आएगा। ये पृथकत्व विचार, ये एकत्व विचार, ये क्या है आप समझे। विचार है, विचार नहीं है। विचार का होता है अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति है क्या नहीं। अब अभी वो कह रहे हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं कि एक को ही जानता है एक समय में, और ये ही कह रहे हैं कि इसके उसको जानता है, और दोनों एक साथ जानने में आते हैं। सुपर प्रकाशक भगवान आत्मा 24 घंटे है। अब वो प्रमाण निकाल निकाल के सबको बताते हो। एक जगह होता है निश्चय का कथन, तो 1000 जगह होता है उसके विरुद्ध व्यवहार का कथन। प्रमाण तो इतने ले लेके आ जाओगे तुम, समझे ना। उसमें लिखा, उसमें लिखा, उसमें लिखा, उसमें लिखा, है ना। दया करो, दया करो, कहाँ नहीं लिखा बोलो। 50 जगह जाओगे, लेकिन करुणा भी मोह का चिन्ह है। वो पूरे संसार में एक जगह मिलेगा, और वो नहीं लिखा होता तो तुम मानते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बैठो जरा शांति से। ये तुम्हारा व्यवहार का कथन भी है, वो भी आगम में लिखा है, वो भी हमें मानना चाहिए। और ये निश्चय का कथन है, ये भी हमें मानना चाहिए। अब ये लेकिन दोनों दो दो 4 होते हैं कि 5। अब हमको तो ये निर्णय करना है कि निश्चय से, व्यवहार से सब लगा लो, सब मान लिया। अब एक्चुअल है कितने। मैंने पूछा था कल एक अपने भाई से कि ये जो एक दूसरे को करता नहीं है, कोई दूसरे को मार जला नहीं सकता, वो सुखी दुखी नहीं कर सकता। जो कुंद ने बंद अधिकार में ऐसा लिखा है, ये निश्चय से है। वो जीवों की दया पालना चाहिए, 4 हाथ जमीन देख के चलना चाहिए, समझे ना। ये भी सब लिखा, एसना समिति में, खान पान में भी सब लिखना चाहिए, ये भी लिखा, सब आगम प्रमाण है, सब मान। अब मुझे सच्ची बताओ, तुम्हारे हृदय में वो मार बचा सकता है कि नहीं, वो सुखी दुखी कर सकता है कि नहीं, है क्या सच्ची बात क्या है। वो निश्चय कथन है, वो व्यवहार कथन, दोनों को एक तरफ रखो, दोनों बराबरी पे छूट गए। अब विनय विनयों के बोलो बात सच्ची क्या है। तो नहीं मानते, नहीं सर दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, दोनों पर ठीक करता है। सच्ची बात नरेंद्र ये है ना कि वो मार नहीं सकता, ना दिला सकता है, और सुखी ने दुखी। अच्छा ये बात आप पक्की हो गई, इतनी भी मान ली। अब इतनी मान ली तो इसके अनुसार जो तेरे को विकल्प होता है फिर भी, तो उसमें तेरी श्रद्धा के लेवल पर निषेध बुद्धि आती है कि नहीं। कि साहब विकल्प तो सुबह से शाम तक बचा नहीं के आते हैं, जैसे बच के चलो, देख के चलो, ये चलो, आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नक्की कर कि वो चारित्र मोह का उदय उसमें निमित्त है कि दर्शन मोह का उदय तेरे उस विकल्प में। समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं मालूम है समय हो गया है, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। क्या क्या करना है, तो बात तो यही पक्की है ना 100% के
ना मार सकता है, ना बचा सकता है, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, और एक समय भी किसी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता। वो सो समय में होगी, और जो होना है वो ही होगी, दूसरी नहीं की जा सकती है। ये सब बातें जो हैं ये निश्चय नहीं की हैं कि असलियत में सत्य हैं। अब इसका जो तेरे को विकल्प हो रहा होने दे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चारित्र मोह संबंधी है कि श्रद्धा संबंधी है? श्रद्धा के लेवल पर है कि चारित्र मोह के लेवल पर? तुम बता। करना तो वही चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए तो बिल्कुल नहीं। जब मार ही नहीं सकते तो मारना चाहिए, बचा ही नहीं सकते तो बचाना चाहिए। कहाँ से लाए चाहिए? ये चाहिए कहाँ से लाए? चाहिए का मारने का विकल्प आना नहीं आता है ज्ञानी को, और बचाने का भाव आए बिना रहता नहीं है, ये सही है। लेकिन चाहिए कैसे है? जब मार ही नहीं सकते तो मारना चाहिए, हम समझा ही नहीं सकते तो समझाना चाहिए। कहाँ से लाए? क्या है? नहीं है, सही है। आप लोग भी अपने अपने मन को तपास करके देखना, कितनों को स्वीकार नहीं है, मुमुक्षुओं में नहीं है। मेरी समस्या गैर मुमुक्षुओं की बिल्कुल नहीं है। मैंने विकल्प तोड़ दिया है, अजैनियों को समझाने का तोड़ ही दिया है, गैर मुमुक्षुओं को भी समझाने का तोड़ दिया है। मुमुक्षुओं को समझाने का आता है और उनकी समझ में भी नहीं आता है तो थोड़ा विकल्प आता है, बस खत्म, और कुछ नहीं। क्या? विद्यार्थियों को समझाने का आता है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी हैं, 5 साल तक रहे हैं, तो मुझे कभी समझना है सच्ची बात, उनकी श्रद्धा के लेवल पर वो बात उनके हृदय में बैठ जाए। चारित्र के लेवल पर तो जैसी भूमिका के अनुसार होता है वो होएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और छूटेगा भी भूमिका के अनुसार। ये जो गड़बड़ हो रही है ना प्रवीण, ये भूमिका के अनुसार नहीं, बिना भूमिका के छूट रहा है, ये सब गड़बड़ है, उनकी समझ में गड़बड़ है। हम भी चाहते, मैं आपको बोल रहा हूँ शास्त्र की गद्दी के सामने, कि जब मेरे को वही तबीयत ज़्यादा ऐसी हो गई, अब मैं जाने ही वाला हूँ, तो मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि मेरे को कुछ व्रत वगैरह लेना चाहिए। समाधि तो मैंने ले ही ली है, अभी मैं समाधि में ही हूँ, समझे ना? तो मैंने बहुत गंभीरता से सब विचार किया, फिर इस निर्णय पर पहुंचा कि अभी नहीं लगता है कि काल लब्धि आई है, और संभव नहीं लगता है, और वो शास्त्र के आधार से नहीं लगता है। अब वो ज़्यादा समय हो रहा है, मैं कभी बताऊंगा तुम्हें क्या है, कैसे नहीं लगता है, क्या दिक्कत है, समझ में आई ना? तो आपके ख्याल में आएगी वो बात कि क्या कह रहना चाहता हूँ मैं। तो मैंने भाई ये ठीक है, तो वो उसका समस्या नहीं है कि आप कितना छोड़ पा रहे, कितना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आपकी श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार है कि नहीं है। क्या? नहीं तो बस दिल्ली दूर है, फिर अनुभव की बातें करना बस पूरी बातें ही हैं। अनुभव की बातों में ये मत पूछो तुझे ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, सिर्फ मैं ये पूछता हूँ कि तेरे को ये जो निश्चय है कि वचन है एक समय सार में, एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, इन पे पक्का भरोसा है, ये 100% सत्य है कि इसके विरुद्ध भी 1% सत्य है। तो 100% सत्य में नहीं तेरे को मालूम है तो सम्यक दर्शन होने की बात तो बहुत दूर, अभी बहुत उधर को तेरा मुख भी नहीं है। आगम के अनुसार मुख तो होना पड़ेगा ना, थे समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि आएगी, फिर जो आगम से अनुमान निर्णय करेगा, लिखा ना, युक्ति से निर्णय करेगा, वो निर्णय करके धारणा में लेगा, फिर करेगा ना, उसमें परिणाम मंगन। तो अभी मंगन करने की बात तो बहुत दिल्ली दूर है, अभी तो इधर को मुख नहीं है। काय में मंगन करेगा कि दूसरे जीवों की रक्षा करना चाहिए, इसमें मंगन करेगा परिणाम। तो क्या होगा? मिथ्यात्व का तीव्र बंध होगा, पर का कर्ता बनेगा तो कर्तव्य बुद्धि का बंध होगा। सोच ले, समझना, गंभीरता से विचार करना।